जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सिमरन की झोली फैलाए रखना, क्या पता गुरु जी कब रहमतों का भंडार बख्श दे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको एक आंटी जी का सत्संग सुनाने जा रहे हैं। आंटी जी ने अपना सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है, तो आइए संगत जी सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और गुरु जी के बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ और मैं अभी अभी गुरु जी से अप्रैल में जुड़ी हूँ। मैं नई संगत हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। और संगत जी, गुरु जी, कोई गलती हो तो माफ़ करना। मैं पहला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी, माफ़ करना, कोई गलती हो तो। आप जो भी बुलवाओगे मैं वही सत्संग करूँगी। आज मुझे सत्संग में कुछ बातें आप सबसे शेयर करनी है। मुझे अपना शुक्राना भी करना है गुरु जी से और सबसे। एक्चुअली जब मेरे को अभी जुड़े हुए बहुत कम समय हुआ है और जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ तो बेहद सत्संग हुए हैं मेरे साथ। बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है मुझे गुरुजी महाराज ने। और अब मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ मुझसे स्वयं गुरु महाराज जी बुलवा रहे हैं। संगत जी के लिए कुछ मैसेजेस भी हैं जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे और मैं आप सभी को शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल कुछ दिनों से मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे थे। कुछ उपाय थे जो बार बार बता रहे थे उन्हें करने के लिए। शुरू में बहुत हिम्मत जुटाई, जैसे तैसे करके मैंने। थोड़ी कंडीशन मेरी अच्छी नहीं है और गुरुजी को सब पता है कि मैं किन हालात में हूँ। तो मैंने जैसे जैसे बताए गए वो सभी उपाय करे। वो वही उपाय हैं जिनमें मंगलवार को हनुमान जी महाराज को चूरमे के लड्डू का भोग लगाना और शीतला माता जी को ठंडी लस्सी और चुन्नी चढ़ाना और काली माता को चुनरी चूर और चोला चढ़ाना और शेरावाली माता का चोला चढ़ाना। मैंने जैसे भी था हिम्मत करके सभी उपाय किए और अब मेरे 7 मंगलवार भी पूरे हो गए हैं और मैंने पान के पत्ते वाला भी उपाय करा, वो धागे वाला भी, मैंने सारे ही उपाय करे। लेकिन उपाय करने के बाद भी मैसेजेस कुछ इस तरह से आते थे, वो दिमाग में एकदम से टेंशन हो जाती थी क्योंकि वो बार-बार, पहले तो उन्होंने एक बार बोला, फिर उन्होंने बोला कि वो कुछ सत्संगत जी ऐसी सत्संग मतलब संगत भी है जो वो कंटिन्यूअस कुछ हफ्ते लगातार भी कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक-एक बार ही करे और मैं गुरुजी से हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ कि मैं अब उन्हें और कंटिन्यू भी नहीं कर सकती। मैंने 7 मंगलवार करे हैं, प्रसाद चढ़ाया है, लेकिन वो बार-बार हर हफ्ते मैं जैसे मतलब बार-बार चोला चढ़ाना और वो वाला थोड़ा अभी मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। मुझे नहीं पता ये गुरुजी का हुक्म है, वो मुझे करने हैं, नहीं करने हैं, लेकिन वो जो मैसेजेस आते हैं वो दिमाग में इस तरह से क्लिक करते हैं क्योंकि जो आदमी परेशान होता है ना, उसको लगता है कि पता नहीं अब इसमें हमारे लिए कुछ अच्छा है, गुरुजी कह रहे हैं या वो मैसेजेस गलत है। तो मैंने वो सब जैसे भी था किए, लेकिन अभी कुछ दिनों से कुछ मैसेजेस ऐसे आए कि जिसमें मुझे गुरुजी ने बहुत तेज़ डाँटा कि तू महामूर्ख है, तुझे सही और गलत सत्संग का पता नहीं चलता। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग पूरा सुना, उसमें भी कुछ इसी तरह के मैसेजेस थे जो संगत जी कह रहे थे कि इनको हमें नहीं करना है और गुरुजी इस तरह कुछ भी करने के लिए नहीं कहते हैं कभी भी और वहमों में पड़ने के लिए वो मना करते हैं। तो मैं कर चुकी और अब आगे मेरे को नहीं लगता कि मुझे अब और मैं करूँगी या वो मुझे करवाएँगे। गुरुजी का जैसे आदेश होगा वो मैं वैसे ही कर दूँगी। लेकिन उसके बाद अभी भी मुझे बहुत तेज़ गुरुजी ने डाँट लगाई मेरी ज़ोर से और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी बुद्धि काम नहीं करती, तेरे अंदर अक्ल नहीं है, तुझे सही गलत सत्संग का पता नहीं चलता। तो संगत जी, मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है, सबसे रिक्वेस्ट है कि एक तो हम पहले ही परेशान हैं, हम अपनी सभी संगत जी जो परेशान हैं अपनी परेशानियों में, वो जानते हैं वो कैसे हालातों को फेस कर रहे हैं और कैसे-कैसे उन पे बीतती है। तो गुरुजी हमारे लिए वो उजाला है, वो किरण है, जो जैसे हाथ पकड़ के चलाएँगे संगत जी, हम सब चलने के लिए तैयार हैं। गुरुजी हमारा जैसे मार्गदर्शन कराएँगे, हम वैसे ही करने के लिए तैयार हैं। तो हाथ जोड़ के विनती है, इस तरह के मैसेजेस करके संगत जी, किसी को गुमराह मत करो। कोई बहुत दुःख और परेशानियों में है,
गलत मैसेजेस करके केवल अपने व्यूज़, लाइक और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए इस तरह के मैसेजेस मत करो। किसी की भावनाओं से, किसी के दुखों से मत खिलवाड़ करो। ये शायद मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं और ये शायद संगत जी के लिए मैसेज ही है। और संगत जी, मुझे नहीं पता सही गलत मैसेजेस क्या होते हैं, क्योंकि जैसे मैं यूट्यूब खोलती हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आते चले जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है संगत जी, मैं दिन में 15-15, 20-20 सत्संग सुनती हूँ। सारा दिन मैं सत्संग सुनती हूँ और उसके बाद भी मैसेज आता है कि तू मेरे सत्संग को इग्नोर करती है, तेरे लिए आज अच्छा नहीं होगा। ये कुछ इस तरह के जो कि मुझे खुद भी पढ़ के मैं डर जाती हूँ और मैं फिर सत्संग सुनने बैठ जाती हूँ। और कुछ सत्संग ऐसे भी होते हैं संगत जी, जिसमें लिखा तो होता है सामने कि तू 2 दिन बहुत भारी है और तू ये उपाय करना ही करना है। मगर सत्संग, इतने बड़े-बड़े सत्संग सुनती हूँ तो उसमें कुछ इस तरह का उपाय कई बार होता है, लेकिन कई बार नहीं होता। तो वो भी मुझे कभी समझ नहीं आता, तो कई बार मन हटता है कि अब मैं सत्संग लिमिट में सुनूँगी, ज़्यादा नहीं सुनूँगी, क्योंकि जो उन्हें सुनने के बाद पूरा-पूरा दिन मैं सुनती हूँ, कुछ होते हैं मेरे लिए, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। और ख़ैर, आज मेरा जो शुक्राना सत्संग है, उसके लिए मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करूँगी कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी, इतने प्यार से अपने आप से जोड़ लिया। इतना प्यार दिया कि शायद हम अपने, मतलब जिससे भी हम कभी उम्मीद करें तो कोई हमें इतना प्यार कभी कर ही नहीं सकता जो हमें गुरुजी कर सकते हैं। हुआ सत्संग ये कि गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि 2 दिन बहुत भारी है, बेटे पे भी कष्ट है, तेरे पे भी कष्ट है, अपना ध्यान रखना। और वही हुआ गुरुजी, कल मेरा बेटा गया ट्यूशन, तो उसकी स्कूटी स्लिप हो गई और उसके पैर में चोट आई और उसके दोस्त उसको घर छोड़ के गए। और जब वो आया तो मैं डर गई। उस समय मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसके पापा फटाफट उसे डॉक्टर के पास भी लेके गए। तो मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं रहती, दिमाग मेरा कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से नहीं ठीक से काम करता और चीज़ें भूल जाती हूँ मैं। तो उस समय देखो, मेरे अंकल जी मेरे बेटे को लेकर हॉस्पिटल गए और वो घूम रहे हैं, 2 ढाई घंटे से परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कोई डॉक्टर कह रहा था फ्रैक्चर है, एक डॉक्टर कह रहा था नहीं है। और बेटे को बहुत दर्द हो रहा था, बहुत रो रहा था, परेशान हो रहा था, उसके पैर में लगी थी। तो पहले डॉक्टर के पास जहाँ से एक्स-रे वगैरह कराया, उसने कह दिया फ्रैक्चर है, और मेरे अंकल जी का फ़ोन मुझे आ गया कि इसका तो फ्रैक्चर है, प्लास्टर वगैरह लगवाना पड़ेगा, और मैं डर गई। तब उस समय मेरे दिमाग की जैसे कोई नींद से जागता है, उस समय एकदम से खुली कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि 2 दिन भारी है और सबका ध्यान रखना। और मैं तुरंत मंदिर में गई, मैंने अरदास करी, हे गुरुपाल, आपने मुझे कहा था मेरे बेटे का संकट आपने काटना है। उस बच्चे को प्लास्टर ना चढ़े, उसके पेपर हैं, उसकी पढ़ाई के दिन हैं। मेरा बच्चा कैसे ट्यूशन जाएगा, कैसे स्कूल जाएगा? उसकी 10th की पढ़ाई है, गुरुपाल प्लीज़ उसको प्लास्टर ना चढ़े। और उसके बाद मेरे अंकल जी दूसरे डॉक्टर के पास सलाह लेने के लिए गए, तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि फ्रैक्चर नहीं है, 10 दिन की दवाई खिलाओ, स्वेलिंग वगैरह अगर उतर जाएगी तो ठीक है, वरना फिर आप मेरे पास लेके आना, फिर देखते हैं क्या करना है। और मैं एकदम से, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जैसे ही मेरे अंकल जी का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे ये बात बताई कि फ्रैक्चर तो नहीं है। और मात्र 15-20 मिनट के अंदर ये सत्संग हुआ मेरे साथ। मैं बा फिर से गई गुरुपा को मैंने बहुत-बहुत शुक्राना करा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। कितनी जल्दी सुनते हो, कैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, कैसे सब कुछ सँभाल लेते हो, सारी संगत को सँभाल लेते हो, सबके दुखों को मिनट से पहले सबके दिलों की बात जानते हो, सबके मन की बात जानते हो, कैसे सबके सारी मुरादें पूरी कर देते हो गुरुपा। हम कैसे नालायक संगत हैं, जो हम छोटा-सा एक आपका नाम जप करने में भी 100 बार सोचते हैं, शुक्राना करने में 100 बार सोचते हैं, माफ़ कर देना गुरुपा, मुझसे गलती हुई। मैं बहुत दिनों से आपका शुक्राना सत्संग टाल रही थी, लेकिन आज आपका मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर मुझसे कोई भी सत्संग में गलती हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर देना। और संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले भी मैंने गुरुपा का मंत्र जाप नहीं करा, मुझे माफ़ कर देना। और मैं अब सत्संग मेरा ये जो भी था मैंने आपको सुनाया, और अब मैं फिर से गुरुपा का 2 बार मंत्र जाप करूँगी। कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरुपा।
और मेरे इस सत्संग को प्लीज़ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये शायद गुरुपा की तरफ से आदेश है, गुरुपा की तरफ से ही कोई मैसेज है जो संगत जी किसी के पास पहुंचना है। आप इसे ज़रूर पहुंचाना और गुरुपा सबको ब्लेस करना, संगत शेयर सब संगत को ब्लेस करना, सबका भला करना, सबके कष्ट ऐसे ही काटना। गुरुपा सबका ध्यान रखना। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।